लेकिन अभी राजघाट पर संजय सिंह नहीं दिखाई दे रहे थे, या हो सकता है मेरी आंखों से चूक गए हों, लेकिन हनुमान मंदिर पर तो केवल परिवार ही दिखाई दे रहा है। संजय सिंह कहाँ है, राघव चड्ढा कहाँ है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो हैं वो पहुंचे हैं। फिलहाल उनके लिए ये एक अलग से जो है कॉरिडोर बनाया गया था ताकि सुरक्षा में किसी तरह की सेंध न लगे, क्योंकि मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर जेल जाने से पहले उनकी सुरक्षा में कोई चूक होती है तो कई तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं। तो लिहाजा जब पहले भी वो आते रहे हैं तब भी इसी तरह के कॉरिडोर बनाए, अब भी इसी तरह के बनाए। रही बात पार्टी के दूसरे नेताओं की, तो दूसरे नेताओं में से अभी तक हमें भी यहाँ पर हनुमान मंदिर पर कोई देखने को नहीं मिला। हालांकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पार्टी के नेता उनसे नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कल भी अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक हुई थी जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे थे। राजघाट पर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके बाद उन तमाम मंचों पर जहां पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी रही या फिर अरविंद केजरीवाल के कहने पर उन मंचों पर वो गए भी। लेकिन जो 4 जून को नतीजे आएंगे, नतीजे बिल्कुल साफ कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल की छवि जनता के बीच में कैसी है। मैं आपको मीनाक्षी एक बात मुझे याद आ रही है कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहली बार गिरफ्तार किया था और पहली बार उन्हें कोर्ट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आए थे, तब एक जो है जो पुलिस का एक कांस्टेबल था, मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा भाई साहब जितने लोग जो हैं अभी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करने आए हैं, इससे ज्यादा तो दिल्ली के किसी काउंसलर के अरेस्टिंग पे आ जाते हैं। तो जो लोगों की संख्या थी वो बेहद कम थी। फिर उसने ये भी कहा कि इससे ज्यादा तो जो है मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग पे आ गए थे। तो ये देखा जाए कि जो लोगों के बीच उनकी पसंद होने का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है। उसके बाद स्वाति मालीवाल वाला इंसिडेंट हुआ, उसने पार्टी को बड़े लेवल पर डेंट किया और उसका असर देखना मीनाक्षी, मैं ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुमार, बिल्कुल दावे से कह रहा हूं आखिरी कि उन्होंने उसका एक असर रैली करने की कोशिश की चुनावों में पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही जगह इंगित किया है, बहुत सही जगह पॉइंट आउट किया। एक बार पहले मैं मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ और फिर मैं भास्कर आपके पास भी आ रही हूँ। ये देखिए, माथा उन्होंने टेका हनुमान मंदिर में, उसके बाद फिर वो फेरी ले रहे हैं। अब शिव जी के दर्शन करना और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकलेंगे। पार्टी दफ्तर में भी एक मीटिंग होनी चाहिए। संजय सिंह दिख गए, देखिए संजय सिंह दिख गए हैं। शुरुआत में तस्वीरों में नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन संजय सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक वो चेहरा जो लगातार मुखर होकर अरविंद केजरीवाल के लिए, पार्टी के लिए सबसे सशक्त दिखाई दे रहे हैं, प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, वो संजय सिंह है। तो ये तस्वीरें अपनी तरफ, पूजा पाठ अपनी तरफ और सच्चाई अपनी तरफ, आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, ये 2024 का जनादेश जो 4 जून को सामने आने वाला है वो बहुत हद तक तय करेगा। अभी भास्कर, जो बात कुमार सोनू कह रहे थे कि पार्टी की जो एक लहर, एक कैडर, एक भीड़ जो दिखाई देती थी पहले, वो अब नहीं दिखाई देती है। भास्कर, जो आखिरी मर्तबा मुझे लग रहा है कि 2 रविवार पहले की बात है, जब अरविंद केजरीवाल निकले तो थे बड़ा मार्च करने के लिए, लेकिन एक बैरिकेड पर जाकर वो मार्च खत्म हो गया। और अगर चेहरों की बात करें तो गिने चुने चेहरे उनके पीछे दिखाई दे रहे थे। पार्टी का वो लहर, वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था जिसके लिए पार्टी जानी चाहती थी। और जी बिल्कुल, मैं इस पे बात करूं इससे पहले बता दूं कि पार्टी ने ये तय किया था इस बार कि अरविंद केजरीवाल जब राजघाट जाएंगे और उसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे तो उनके साथ पार्टी के सभी सांसद होंगे और दिल्ली के सभी मंत्री उनके साथ में होंगे और फैमिली के मेंबर। इतने लोग राजघाट में भी साथ में रहेंगे और हनुमान मंदिर में, वो सभी साथ हैं। और यहाँ पे पार्टी ऑफिस में इन नेताओं के अलावा जो पार्षद और विधायक हैं उनको भी बुलाया गया। तो ये कार्यक्रम जो की रूपरेखा तैयार करते टाइम ही ये तय किया गया था। रही बात जो भीड़ है वो कम दिखाई दे रही है। देखिए, ये पार्टी को भी लगता है कि एक बड़ा कारण जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ऊपर में हमला करने के लिए देता है वो ये है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या वो जेल से आए उसके बाद की स्थिति हो, कहीं वो भीड़ नहीं नजर आती है। और इसके पीछे मुझे जहां तक लगता है, देखिए 2 चीज होता है। एक, पार्टी को आप हमेशा जज इस हिसाब से करते हैं कि वो कैसी पार्टी थी। पहले आम आदमी पार्टी संगठन से बनी थी, आंदोलन करना प्रमुख काम था, लेकिन ये पार्टी अब राजनीतिक पार्टी बन गई है। सरकार चलाना और राजनीति करना पहला काम हो गया है। अब अगर प्रदर्शन करना होता है तो उसके लिए कॉल देनी पड़ती है, लोग आते हैं, उसमें समय लगता है।
तो ये भी इस हिसाब से भी एक कम हुआ। अगर सामान्य तौर पे भी आप देखें तो जो विपक्ष में रहता है उनके पास प्रदर्शन की क्षमता ज्यादा होती है। हमेशा उन पॉलिटिकल पार्टियों को प्रदर्शन देखेंगे तो आप ज्यादा होगा। हाँ, इसमें अलग ये है कि अगर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं उनके ऊपर में ये खतरा है, तब ये इस पार्टी के ऊपर में खतरा है, और वो भीड़ नजर नहीं आई। पार्टी चिंतित थी इस बात को लेके, पार्टी के तमाम विधायक भी कह रहे थे कि लोग आ नहीं रहे हैं सड़क पे, ये एक बड़ी चिंता है। मौसम इसमें आड़े आ सकता है, मौसम एक वजह हो सकती है। चुनाव की तैयारी जोर शोर पे चल रही थी। पार्टी का ये भी कहना था कि अलग अलग कैंडिडेट और अलग अलग इलाकों में अलग अलग कार्यक्रम एक साथ चल रहे थे। लेकिन भास्कर, तो उस मैं लिहाज इसमें से मौसम सब को कारण तो नहीं, मतलब मैं देखिए जगह पे व्यक्तिगत भीड़ अपना इकट्ठा ओपिनियन करके दे लाना रही हूँ, मुश्किल है। लेकिन मैं इसमें मौसम को कारण इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि जब बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार थी, सर्दियों का मौसम था और पानी की बौछारों के सामने ये कार्यकर्ता डटे हुए थे, लड़ रहे थे,